वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो आज बहुत सारे एस्पिरेंट की डिमांड पे हम इंटरपर्सनल स्किल्स इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल पे फर्स्ट लेक्चर लेकर आ रहे हैं। हम ये सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें हो सकता है 4 या 5 लेक्चर्स में हम इसका जो एक आइडिया है, एक ओवरलुक जो है इसकी हम कवर कर लेंगे 5 लेक्चर्स के अंदर। और आज का हमारा फर्स्ट लेक्चर है जेके पुलिस सब इंस्पेक्टर के सिलेबस में आप सबको पता है मेंशन है ये इंटरपर्सनल स्किल्स इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल। और इससे 10 से 11 क्वेश्चन जो हैं पूछे गए थे पहले जो एग्ज़ाम हुआ था, आप सबको मालूम ही है। तो हम उन्हीं क्वेश्चंस के बेस पे यानी उसके अराउंड जितने भी यानी कंसेप्ट्स हैं वो सारे कवर करने की कोशिश करेंगे, यानी उसी लेवल का जिस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए थे। और ये आपको बता दूं स्टैटिक्स जीके नहीं है, यानी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं इसमें देखने को मिलेंगे। यानी आपको सोचो कि जो मैं बताऊंगा एग्जैक्ट वही क्वेश्चन होगा, आपको चीज़ों को थोड़ा समझना है और क्वेश्चन समझ कर आएंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कम्युनिकेशन का मतलब क्या है। डिफरेंट जगह पे आप देखो तो अलग अलग मतलब है कम्युनिकेशन का, लेकिन सिंपली अगर हम कहें तो कम्युनिकेशन जो वर्ड है वो लैटिन वर्ड क्यूमिनिस से आया हुआ है। ठीक है, क्यूमिनिस जिसका मतलब होता है कॉमन। यानी जब हम कम्युनिकेट करते हैं वी आर ट्राइंग टू एस्टेब्लिश अ कॉमननेस विद समवन। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट अपने याद रखना है, कम्युनिकेशन जो 2 वे प्रोसेस होता है। दिस इज़ द क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कम्युनिकेशन एक 2 वे प्रोसेस होता है और ये सिर्फ मैसेजिंग या स्वैपिंग द इन्फॉर्मेशन यानी इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करना या मैसेज करना, इसी को कम्युनिकेशन नहीं कहा जाता है। ये एक ब्रॉड टर्म है, एक ब्रॉड सेंस से इसको देखें। विद फेस टू फेस डायलॉग आवर फेशियल एक्सप्रेशन, टोन, बॉडी लैंग्वेज, एबिलिटी टू लिसन विद पेशेंस, ये सारी कम्युनिकेशंस के पार्ट आते हैं। कम्युनिकेशन एक ब्रॉड सेंस में आपको इसको देखें तो इसमें काफ़ी चीज़ें आती हैं। सिर्फ मैसेज करना या मैसेज रिसीव करना या सेंड करना ही कम्युनिकेशन नहीं होता है, ये आपने समझना है। तो आगे चलते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे एलिमेंट्स क्या क्या हैं कम्युनिकेशन के। तो कम्युनिकेशन के 6 एलिमेंट्स हैं अगर बेसिकली देखा जाए तो वो 6 एलिमेंट्स क्या हैं आपके सामने है। सबसे पहले हम देखें तो सेंडर आता है। कोई भी सपोज कम्युनिकेशन ले लो, उसमें सबसे पहले जो होता है इन्फॉर्मेशन सेंड करने वाला होता है सेंडर, जिसको हम कम्युनिकेटर भी कहते हैं। ठीक है, दूसरा होता है रिसीव, जो रिसीव करता है रिसीवर, उसको कम्युनिकेटी भी कहते हैं। तो ये आपने सबसे पहले रखना, नंबर 1 इज़ सेंडर, नंबर 2 इज़ रिसीवर, और एक कंपोनेंट है आपका मैसेज, जो आपको मैसेज कन्वे करना है। और नंबर 3 इसको हम पढ़ेंगे आगे अभी, चैनल। नंबर 4 पे आता है चैनल। ठीक है, सेंडर, रिसीवर, मैसेज, चैनल, 4 चीज़ें हमने बताई। और 5वें नंबर पे आता है आपको रिएक्शन या इंटरेक्शन, रिएक्शन और इंटरेक्शन। और लास्ट नंबर पे आता है आपका फीडबैक। तो ये 6 एलिमेंट्स जो हैं इनको हम पहले देख लेते हैं। 6 एलिमेंट को थोड़ा सा डिफ़ाइन कर लेते हैं, कम्युनिकेशन के 6 एलिमेंट्स। तो ये जो पूरा प्रोसेस है कम्युनिकेशन का, ये आपने इसके सीक्वेंस याद रखना। सीक्वेंस ज़रूरी नहीं है, आप सिंपली सेंडर पहले आएगा, फिर मैसेज, सेंडर जो मैसेज को इनकोड करेगा, फिर वो रिसीवर के पास जाएगा, रिसीवर उसको डिकोड करेगा, फिर रिसीवर चाहे तो वो फीडबैक देगा। ये कम्युनिकेशन का प्रोसेस होता है। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं सेंडर क्या होते हैं। सिंपल है ये सेंडर, आप समझ गए। सेंडर इज़ अ पर्सन हु स्पीक्स आउट और सेंड्स और ट्रांसमिट। खाली हम ये नहीं कि मैसेज सेंड करने वाला सेंडर होगा, या बोल रहा मुंह से बोल के या एक्सप्रेशन से किसी तरह भी मैसेज कन्वे कर रहा है वो सेंडर है। ठीक है, ट्रांसमिट और कम्युनिकेट मैसेजेस, तो दैट इज़ कॉल्ड सेंडर। ठीक है, इट इज़ द फर्स्ट स्टार्टर ऑफ द कम्युनिकेशन प्रोसेस। ठीक है, स्टार्टर है, फर्स्ट पॉइंट है कम्युनिकेशन प्रोसेस का। इसके बाद पॉइंट नंबर 2 आता है कम्युनिटी, यहाँ इसको हम कहते हैं रिसीवर। रिसीवर कौन होता है? द रिसीवर इज़ डायरेक्टेड ऑडियंस। ये एक ऑडियंस समझ लो ऑफ द मैसेज, जो जिसको मैसेज जा रहा है उस ऑडियंस को रिसीवर कहेंगे। ही गेट्स द मैसेज इंटरप्रेटेड एंड ट्राइज टू टोटल द मीनिंग ऑफ द मैसेज एज ट्रांसमिटेड बाय द सेंडर। ठीक है, रिसीवर वो होगा जिसके पास मैसेज जाएगा और वो जो मैसेज होगा उसको वो डिकोड करेगा यानी समझेगा। तो ये इसको रिसीवर कहा जाता है। सिर्फ मैसेज ले लेना काफ़ी नहीं है, उसको समझना भी, मैसेज समझ आएगा उसको तो रिसीवर कहलाएगा। और ये पूरी कम्युनिकेशन प्रोसेस तभी कंप्लीट है जब मैसेज सेंड अच्छे से किया जाए और मैसेज रिसीव करके उसको समझा जाए। मैसेज क्या होता है? मैसेज इज़ अ इन्फॉर्मेशन, कोई भी इन्फॉर्मेशन, चाहे वो आप, ये नहीं है कि आपने मैसेज सेंड किया, कोई भी इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन के सेंस से देखें जो सेंड की गई या बोली गई या एक्सप्रेशन से दूसरे को तक पहुँचाएगी वो इन्फॉर्मेशन, उसको मैसेज कहते हैं। इट मे बी स्पोकन और रिटन, या स्पोकन हो सकती है, रिटन भी हो सकती है। इट मे बी सेंड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। द
इन्फॉर्मेशन, ऑर्डर्स, ऑब्जर्वेशंस, रिपोर्ट, ये कम्युनिकेटेड, ये सारी यहाँ इन्फॉर्मेशन हो सकता है, ऑर्डर हो सकता है, ऑब्जर्वेशंस हो सकती है, रिपोर्ट हो सकता है, जो कम्युनिकेट की जा रही है एक सेंडर से रिसीवर की तरफ, इसको हम मैसेज कहते हैं. ओके, सो द नेक्स्ट पॉइंट हेयर इज़ द चैनल. नेक्स्ट पॉइंट है हमारा चैनल. पहले मैंने शायद ये स्किप कर दिया. चैनल, जिसको मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन भी कहते हैं. चैनल जो मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, यानी किस मीडियम के थ्रू कम्युनिकेट किया जा रहा है. तो चैनल इज़ द व्हीकल, यानी वो व्हीकल जिससे कम्युनिकेट करवाया जा रहा है, वो मीडियम आर कन्वेइंग द मैसेज टू द रिसीवर तक जो मैसेज पहुंचाया जा रहा है. इट मे बी रिटन, ओरल, ऑडियो, विजुअल, लाइव प्रोजेक्शंस, किसी तरह से भी, चाहे आप प्रोजेक्टर लगा दो या मैसेज सेंड कर दो व्हाट्सएप पे या किसी भी ईमेल कर दो या किसी को बोल कर स्पीक करके सुनाओ. तो ये मीडियम होता है चैनल कि किस थ्रू में जो है मैसेज आगे कन्वे हो रहा है. रिटन मीडियम कैन बी फॉर्म ऑफ लेटर. रिटन की अब बात करें, लेटर हो सकता है, मीमोज हो सकता है, रिपोर्ट्स हो सकती है, मैनुअल्स हो सकते हैं. तो आप, आई होप आपको चैनल समझ आ गया होगा. टेक्नोलॉजी बेस्ड चैनल जो होते हैं ज़्यादातर आजकल काम में आते हैं. अब बात आती है इंस्ट्रक्शंस. इंस्ट्रक्शंस क्या होता है? द रिसीवर हैज़ टू एक्सट्रैक्ट द मीनिंग फ्राम द सिम्बलिक सेंड बाय द सेंडर एंड अंडरस्टैंड द कम्प्लीटली व्हाट ही शी नीड्स. ठीक है, तो ये होता है इंट्रैक्शन, रिएक्शन. यानी रिएक्शन और इंट्रैक्शन क्या हो गया? यानी जो रिसीवर है, जिसको मैसेज जा रहा है, जिसके पास मैसेज जा रहा है, वो उस मैसेज को समझे, उससे उसका मीनिंग निकाले, तो उसको हम कहते हैं इंट्रैक्शन. ठीक है. फीडबैक क्या होता है? फीडबैक क्या होता है? इट इज़ अ प्रोसेस इन विच द रिसीवर एंड द सेंडर आर इंश्योरिंग दैट दे आर अंडरस्टूड ईच अदर डायरेक्टली एंड दे आर प्रोसीडिंग द फाइंड अ सोल्यूशन. ठीक है, यानी एक सेंडर मैसेज सेंड कर रहा है और रिसीवर उसको समझ ले रहा है. ठीक है, ओके, कम्युनिकेशन होगी, उसने रिसीव कर लिया. लेकिन कम्युनिकेशन कंप्लीट तभी होगी प्रोसेस जब वो फीडबैक देता है. अगर आप वो कहता है ओके, अंडरस्टूड, समझ आ गया, ठीक है, हम करते हैं कुछ, तो यानी कोई भी अगर उसका जो भी मैसेज होगा उसका वो फीडबैक देता है, हाँ भाई समझ आ गया, दैट मीन्स कम्युनिकेशन कंप्लीट हुई. तो फीडबैक भी कम्युनिकेशन का एक ही हिस्सा रहता है. तो दिस इज़ अबाउट द एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन. तो आपको मैंने पहले ही कहा है, इसको समझना पड़ेगा आपको चीज़ों को, तभी जो है क्वेश्चन सॉल्व हो पाएंगे. ठीक है, ये जीके का क्वेश्चन नहीं है कि आपको पूछा जाए कि पिन वैली नेशनल पार्क कहाँ पर है, या आपको पूछा जाए कि आप बता दो कि जो चिल्का लेक है वो कौन सी स्टेट में पाई जाती है. दोज आर द स्टैटिक जीके क्वेश्चंस, बट हेयर यू हैव टू अंडरस्टैंड द एक्चुअल मीनिंग ऑफ द कम्युनिकेशन एंड देयर वेरी एलिमेंट्स. और जितने भी इसके आगे हम चीज़ें देखेंगे, इसके क्या क्या इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं कम्युनिकेशन में. थोड़ा सा हम अगर इसको ब्रॉडली देख लें, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जहाँ मैंने एलिमेंट्स देखे, जैसे सेंडर, रिसीवर, चैनल वगैरह, तो इसको थोड़ा सा और देख लेते हैं हम. सेंडर को, सेंडर क्या होता है अभी हमने थोड़ा सा देखा है, थोड़ा सा हम ऐड कर रहे हैं इसमें. सेंडर क्या होता है? सोर्स. सेंडर और अ सोर्स मे बी द इंडिविजुअल, वो इंडिविजुअल हो सकता है, चाहे वो स्पीकिंग करके बोल रहा है, राइटिंग से, ड्राइंग से, या बॉडी के पोस्चर से इंफॉर्मेशन कन्वे कर रहा है. और कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है जो न्यूज़पेपर के थ्रू मैसेज पहुंचा रही है, या पब्लिशिंग हाउस हो सकता है. टेलीविज़न भी एक सेंटर माना जा सकता है जो इन्फॉर्मेशन टेलीविज़न के थ्रू आ रही है. मोशन पिक्चर स्टूडियो वगैरह. द सेंडर एक्सप्रेस और ऑर्गेनाइजेज हिज मैसेज इनटू अ सीरीज ऑफ सिंबल्स. इधर रिटन वर्ड्स हो सकते हैं या स्पोकन वर्ड्स हो सकते हैं, या गेस्चर, बॉडी गेस्चर्स हो सकता है, एनी अदर सिंबलिक एक्ट भी हो सकता है. तो सेंडर किसी भी फॉर्म में मैसेज को सेंड कर सकता है, ये आपने ध्यान में रखना है. दिस इज टर्म्ड एज इनकोडिंग ऑफ द मैसेज. एक्ट कम्बिनेशन ऑफ दीज मोड्स. तो ये सारे मोड्स को हम कहते हैं, दीज आर क्या, इसको हम कहते हैं इनकोडिंग ऑफ मैसेज. यानी मैसेज इनकोड किया गया, लिखा गया, बनाया गया, बोला गया, किस फॉर्म में, चाहे सिंबलिक फॉर्म में है, गेस्चर, बॉडी गेस्चर से, एक्सप्रेशन से. तो ये सारी जो मैसेज का बनाना, इसको हम कहते हैं इनकोडिंग ऑफ द मैसेज. ओके, ये आपने समझना है. सिंपल मैसेज लिखना नहीं होता. द सेंडर में यूज़ ओरल, रिटन, ग्राफिक, साइंस, सिंबल्स टू कन्वे द मैसेज. तो डिफरेंट तरह से मैसेज कन्वे किया जा सकता है. इट मे बी द ओरल, रिटन, ग्राफिक, साइंस, सिंबल्स टू कन्वे द मैसेज. द कम्युनिकेशन स्किल एट्रीब्यूट्स एंड कन्विक्शंस द नॉलेज ऑफ द कंटेंट. तो आपने ये चीज़ समझनी है कि मैसेज किसी भी फॉर्म में सेंड किया जा सकता है. द सोशल कल्चर, द सेंडर हैव इम्पैक्ट ऑन द इफेक्टिवनेस ऑफ द कम्युनिकेशन. तो सेंडर जो है इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट रखता है एक कम्युनिकेशन को इफेक्टिवनेस बनाने के लिए. तो ये चीज़ सबसे पहले आपने समझना है सेंडर के बारे में.
तो नेक्स्ट पॉइंट हम बोल रहे हैं यहाँ पर मैसेज के बारे में थोड़ा सा एलिब्रेट कर देते हैं। मैसेज हमने अभी सुना कि ये एक एलिमेंट है कम्युनिकेशन का। मैसेज को थोड़ा देख लेते हैं। मैसेज आर मेड ऑफ साइंस, साइंस से भी बने हो सकते हैं, सिंबल से भी बने हो सकते हैं, कोड से भी बने हो सकते हैं, दैट आर सिग्नल्स, तो जो सिग्नल्स की फॉर्म में होते हैं, विच रिप्रेजेंट द समथिंग। मैसेज वो होता है किसी भी फॉर्म में हो सकता है, साइन, सिंबल, रिटन, ओरल वगैरह, लेकिन वो रिप्रेजेंट कर रहा हो कुछ चीज़ को, बताया, यानी मैसेज वो होना चाहिए जो कुछ चीज़ को बताया जा रहा है, बता रहा है कोई चीज़। मैसेज में बी इन द फॉर्म ऑफ इंक ऑन पेपर, सिर्फ ठीक है, लेटर वगैरह लिखते हैं। साउंड वेव भी हो सकती है इन द एयर, कोई आवाज़ मार रहा है किसी को कि इधर आ जाओ, ये एक मैसेज है। इम्पल्स इन द इलेक्ट्रिक करंट भी हो सकता है। इट अ वेव ऑफ द हैंड, हाथ से हिलाकर भी बुलाया जा सकता है, ये भी एक कम्युनिकेशन है, मैसेज है। अ फ्लैग इन द एयर, किसी तरह से भी यानी कम्युनिकेट किया जा सकता है, तो इसको हम मैसेज कहते हैं। मैसेज आर इनकोडेड एंड दीज हु रिसीव देम मस्ट डिकोड देम टू इंटरप्रेट और अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द मैसेज, ठीक है। मैसेज इनकोडेड फॉर्म में होता है, यानी जो बोल रहा है वो मैसेज को इनकोड कर रहा है, इनकोडिंग कर रहा है मैसेज की। और डिकोड कौन करेगा, यानी जो समझेगा, अगर रिसीवर होगा उसको डिकोड करेगा, भाई क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है, तो ये आपने याद रखना है। मैसेज कंस्टिट्यूट द कोर ऑफ द कम्युनिकेशन प्रोसेस, ठीक है। अगर मैसेज को निकाल दो कम्युनिकेशन से तो कम्युनिकेशन रही ही नहीं ना, सिंपल सी बात है। सेंडर क्या सेंड करेगा, मैसेज, मैसेज होगा तो सेंड करेगा, कोई मैसेज नहीं है तो कम्युनिकेशन नहीं होगी, इसलिए इसको कोर ऑफ द कम्युनिकेशन प्रोसेस कहा जाता है मैसेज को। आगे हम बात करें चैनल, तो चैनल अभी आपने पहले बताया मैंने, एलिमेंट है एक इम्पॉर्टेंट चैनल। तो चैनल के बारे में बात करें, थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं। चैनल की बात करें तो चैनल क्या होता है, चैनल रेफर्स टू द मीन्स इम्प्लाइड टू ट्रांसमिट और रिसीव द मैसेज, मैसेज को भेजना और उसको रिसीव करना, इसको हम चैनल कहते हैं। इट रेफर टू द 5 सेंसेस, चैनल 5 सेंस से होता है, चाहे देख कर रिसीव मैसेज भेजना या रिसीव करना, टच से, हेयरिंग से, स्मेल से एंड टेस्ट से, तो 5 तरह से मैसेज को चैनलाइज किया जा सकता है, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। अब मैसेज इज रिसीव थ्रू एनी ऑफ द मोड सेंसरी परसेप्शन से ये रिसीव किया जा सकता है मैसेज, चाहे टच करके, देख कर, सुन कर, स्मेल करके या टेस्ट करके। मैसेज में बी सीन थ्रू द प्रिंट, सीन देखो मैंने आप मैसेज टाइप किया, आपको एक मैसेज किया व्हाट्सएप मैसेज, आप देखोगे आंखों से, वो सेंस से आपने सीइंग से मैसेज है। टच यानी टच किया, मैंने कोई चीज़ फेंकी आपकी तरफ तो वो आपने पकड़ ली, तो वो टच से, तो इस तरह से मैसेज जो है डिफरेंट सेंस से रिसीव किया जा सकता है। मैसेज में बी सीन थ्रू द प्रिंट और विजुअल मीडिया, इट कैन बी हेयर थ्रू द साउंड मीडिया और वॉइस ऑडियो में भेज सकते हैं, तो सुनकर आपके मैसेज पहुँच जाएगा। स्पीच, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वगैरह से मैसेज पहुंचाया जा सकता है। चैनल आल्सो इंक्लूड मैकेनिकल डिवाइसेस लाइक टेलीफोन भी एक चैनल हो सकता है, मोबाइल्स, ईमेल्स, वॉइस मेल्स, ये सारे चैनल्स हो सकते हैं जो मैसेज को कन्वे करने के लिए यूज़ आते हैं। फॉर कम्युनिकेशन टू बी इफेक्टिव, कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाने के लिए एंड इफिशिएंट बनाने के लिए द चैनल मस्ट बी अप्रोप्रिएट, चैनल का भी एक इम्पॉर्टेंट रोल है कम्युनिकेशन को इफेक्टिवनेस बनाने के लिए। अप्रोप्रिएट चैनल होना चाहिए किसी भी मैसेज को सेंड करने के लिए। द नीड एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द रिसीवर के हिसाब से मस्ट आल्सो बी कंसीडर द सिलेक्टिंग ऑफ द चैनल, यानी रिसीवर किस हिसाब का है, यानी एक बंदे को मैसेज पढ़ना नहीं आ रहा तो आप मैसेज सेंड किए जा रहे हो तो कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं होगी। इसका मतलब है रिसीवर के हिसाब से आपको चैनल को डिसाइड करना है कि कौन सा चैनल आप कम्युनिकेशन में ले रहे हैं, ओके। तो नेक्स्ट हमारा आता है रिसीवर। रिसीवर इज आल्सो कॉल्ड एज डेस्टिनेशन, यहाँ जहाँ मैसेज को जाना है, जहाँ मैसेज को पहुँचाना है उसको डेस्टिनेशन भी कह सकते हैं रिसीवर को। मे बी एन इंडिविजुअल, कोई इंडिविजुअल हो सकता है या कोई ग्रुप हो सकता है या कोई क्राउड हो सकता है या मॉब हो सकता है या रीडिंग, लिसनिंग, वाचिंग भी हो सकता है रिसीवर। द रिसीवर इज़ अ ऑब्जेक्ट इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस, ये एक ऐसा ऑब्जेक्ट है कम्युनिकेशन प्रोसेस का। ऑब्जेक्ट समझो, ऑब्जेक्ट मीन जो लास्ट पे आता है। द सेंडर मस्ट कंस्टेंटली कीप द नीड्स, सेंडर को कंस्टेंटली कीप करना है किसको, नीड्स, एस्पिरेशंस, नॉलेज, सोशो कल्चरल मिलियंस बैकग्राउंड ऑफ द रिसीवर इफ़ द मैसेज इज़ टू हैव डिज़ायर ऑब्जेक्टिव। तो ये मैं पहले ही बता चुका हूँ, जो सेंडर है उसको ध्यान रखना है रिसीवर के बारे में, उसकी क्या नीड है, उसकी क्या एस्पिरेशंस हैं, उसकी क्या नॉलेज का लेवल है, उसकी हम बात सकते हैं सोशल कल्चरल क्या बैकग्राउंड है, और ये सारी चीज़ें अपना सेंडर को ध्यान में रखना है रिसीवर की, ताकि उसी हिसाब का मैसेज उसको कन्वे किया जाए ताकि वो समझे और कम्युनिकेशन कंप्लीट हो।
द रिसीवर इंटरप्रेट द मैसेज एंड ट्रांसलेट इट इनटू मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन इन द डिकोडिंग प्रोसेस। रिसीवर क्या करेगा, वो मैसेज को पहले रिसीव करेगा, इंटरप्रेट करेगा, मैसेज को अंडरस्टैंड करेगा, उसको डिकोड करके उसको सब मीनिंगफुल वे में उसको अंडरस्टैंड करेगा। ये रिसीवर का काम होता है, मैसेज को डिकोड करना और उसको मीनिंगफुल वे में समझना, ठीक है। तो ये था रिसीवर का काम। सो दिस इज़ अबाउट टाइम कितना हुआ, अभी हुआ हमारा 14 मिनट क्लास की। तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और हम कवर करेंगे, तो वो है आपका इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होती है और इसके क्या इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक रह सकता है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कि एक इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी हैं। इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन कैन हैपन इफ़ वी फॉलो द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ प्रोफेशनल कम्युनिकेशन स्किल्स। तो बेसिक प्रिंसिपल्स जो हैं वो 7 C से को हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। 7 C's, तो 7 C आपने याद रखना है। 7 C अल्फ़ाबेटिक जो C है, 7 C's वो कौन से हैं आपको, यानी कम्युनिकेशन जो है वो क्लियर होनी चाहिए, कंसाइज होनी चाहिए, कंक्रीट होनी चाहिए, करेक्ट होनी चाहिए, कोहेरेंट होनी चाहिए, कंप्लीट होनी चाहिए और कर्टियस होनी चाहिए। ये इन्फॉर्मेशन की 7 C's याद रखना। यानी जिस कम्युनिकेशन में ये 7 रूल्स, ये 7 C's को फॉलोज़ किया गया तो वो इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन मानी जा सकती है। ओके, और आपको मैं 7 C को थोड़ा एलैबोरेट कर देता हूँ। सबसे पहला है क्लियर। तो ये यहाँ से क्वेश्चन बनता है, आपको मैं बता दूँ क्लियर का मतलब यहाँ पर क्या है। क्लियर यानी जो मैसेज होगा दैट मस्ट बी क्लियर अबाउट व्हाट यू वांट टू से, यानी पूरा आपने राइट जो लिख रहे हैं बोल रहे हो वो बिल्कुल क्लियर कट होना चाहिए, उसमें कोई भी एम्बिग्यूटी नहीं होनी चाहिए, कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, कंसाइज होना चाहिए मैसेज, यानी यूज़ सिंपल वर्ड्स एंड से ओनली व्हाट इज़ नीडेड। अगर आप लिख रहे हो तो सिंपल वर्ड का यूज़ करो। और दूसरी बात है, अगर आप बोल रहे हो तो आपको क्या बोलना है, वही जो ज़रूरत है बोलने की कम्युनिकेशन में मैसेज हिसाब से होना चाहिए। अब एक कंक्रीट की बात करें, कंक्रीट मीन्स यूज़ एग्जैक्ट वर्ड्स, फ्रेजेस, यूज़ फैक्ट्स एंड फिगर्स को आप यूज़ करें। मैसेज कंक्रीट होना चाहिए, फालतू की ज़्यादा लंबा मैसेज नहीं करना है और इधर उधर की बातें नहीं करनी है। एग्जैक्ट वर्ड लिखने हैं, फ्रेजेस लिखने और फैक्ट और फिगर्स भी आपने मेंशन करनी है। तो करेक्ट मैसेज का मतलब क्या है, करेक्ट होना चाहिए। करेक्ट का मतलब है यूज़ करेक्ट स्पेलिंग, लैंग्वेज और मैनर जो है या ग्रामर जो है वो करेक्ट यूज़ करनी चाहिए आपको। ये चीज़ आपने याद रखना है, ठीक है। क्या चीज़ करेक्ट करना है, आपको स्पेलिंग, लैंग्वेज और ग्रामर्स को करेक्टली यूज़ करना है। तो ये आपका एक नेक्स्ट पॉइंट रहेगा। ये 4 आपको मैंने C बता दिए, 3 और C है यहाँ पर। कोहेरेंट हो गई, यानी इसका मतलब क्या, योर वर्ड शुड मेक सेंस, कोई सेंस वाला मैसेज होना चाहिए। एवं बेतुके कोई भी मैसेज उठा के अगले बंदे को समझ ना आ रही तो कम्युनिकेशन कहाँ से हुई। इसीलिए मैसेज जो है वो आपका सेंसफुल होना चाहिए, शुड बी रिलेटेड टू द मेन टॉपिक, इधर उधर के नहीं, यानी मेन टॉपिक से रिलेट करना चाहिए। जो आप कहना चाह रहे हो वही आप सेंसफुल वे में लिखोगे। कंप्लीट होना चाहिए, आधी बात अधूरी बात नहीं कम्युनिकेशन में करनी है। कर्टियस होना चाहिए, यानी बी रिस्पेक्टफुल, फ्रेंडली एंड ऑनेस्ट होना चाहिए। ऐसी गाली गलौज कर देंगे वो कम्युनिकेशन का एक इफेक्टिवनेस कम्युनिकेशन नहीं होती। तो दीज आर सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट फ्रॉम टुडेज़ लेक्चर। तो आज के लेक्चर में हम इतनी चीज़ें डिस्कस कर पाएंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे बैरियर्स, जो क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशंस क्या हैं। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे भी गए हैं एग्ज़ाम में। और मैं एक ऐसा भी लाऊंगा वीडियो जिसमें आपको पिछले जितने भी क्वेश्चन हैं, ये जो 11 क्वेश्चन पूछे गए थे, इसके अलावा भी जो क्वेश्चन आज तक पूछे गए हैं कम्युनिकेशन स्किल से, KS के प्री में कम्युनिकेशन के स्किल से क्वेश्चन आते हैं और भी एग्ज़ाम में आते हैं, तो वो आपको मैं ज़रूर बताऊंगा। लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में हम बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन को देखेंगे, क्या क्या बैरियर्स हैं। तो आज के लिए इतना ही था। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप नए हैं हमारे साथ तो प्ले लिस्ट में जाकर बाकी वीडियोज़ भी देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।